पाहतोय अगदी 4 षटकांची लढत आणि यापूर्वी आपण 2 सामने पाहिले, धावांचा पाठलाग झाला नाही आहे. परंतु या सामन्यात कमीत कमी धावांमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला रोखायचा आणि त्यानंतर धावांचा पाठलाग करायचा, अशी रणनीती गिरोबा काळेथर मालवण क्रिकेट संघाची पाहायला मिळते आहे. स्ट्राईकला फलंदाज सज्जव. पहिला चेंडू तेज तरारवाला होता, वेग होता. पहिला चेंडू निर्धावाला आहे. चांगली गोलंदाजीने सुरुवात केली आहे गोलंदाज सुकृत जोशी यांनी. रत्नेश फाले स्ट्राईक एंडवरती खेळताना आपण पाहतोय. युवा खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आपण मैदानात पाहतोय. यावेळी मात्र समोरच्या दिशेने उंची जास्त प्राप्त झाली आहे, चेंडूला लांबी कमी आहे, फटका फसलाय. यस, विकेट देखील आली आहे. साहिल टेमकर जे या स्पर्धेचं महत्त्वपूर्ण जबाबदारी त्यांनी देखील पार पाडली आहे. गुणलेखकाची जबाबदारी त्यांनी पार पाडत असताना आज चांगले क्षेत्ररक्षण देखील त्यांच्याकडून पाहायला मिळाले. साहिल टेमकर, वा काय झेल टिपलाय, अप्रतिम झेल. माघारी परतावं लागते रत्नेश फाले यांना. पहिलाच धक्का बसले 0 धावसंख्येवरती.
संघिक धावफलक 15 धावा धावफलकावर. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. षटक क्रमांक 2ची सांगता करणारा चेंडू आणि आल्या आल्या प्रकाशला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल तर कंप्लीट झाली आहे, परंतु दुसऱ्या धावेसाठी देखील नकार आलाय. एकच धाव. 2 षटकांच्या अखेरीस सांघिक धावफलक पहिल्या षटकात 9 आल्या आणि सांघिक धावफलक पोचलाय 16 धावांवरती. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल गोलंदाज पप्पू यांची. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला आणि त्यानंतर मोठ्या फटक्यांपासून वंचित देखील ठेवलं गेलं. 2 षटकांच्या अखेरीस सांघिक धावफलक 16 धावा. षटक क्रमांक 3 आणि तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज कोणाच्या हाती चेंडू सुपूर्त केला जाईल. सोहम आलेत. षटक क्रमांक 3 तिसरं षटक. या षटकात धावा इथून पुढे धावा बनणं खूप गरजेचं आहे. विचार करायला गेलं तर धावांचा ओघ तसा पाहायला मिळत नाही. या मैदानावरती 60, 65, 70 धावा देखील चेस होत आहेत. त्यासाठी तुम्हाला मोठं टार्गेट द्यावं लागणार आहे प्रतिस्पर्धी संघासमोर. स्ट्राईकला प्रकाश पराडकर अनुभवी खेळाडू आहेत. पहिला चेंडू आखू टप्प्याचा. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला उसळी पवन बाउन्सचा इशारा आलाय पंचांकडून. निर्धाव चेंडू पहिलाच गणला जातोय. यावेळी मात्र खोलवा टप्प्या चेंडू. जबरदस्त फटका मैदानात. अगदी डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. डीसीसी वायरी चषक षटकार. एक धावफलक 22 धावा धावफलकावर. पहिला चेंडू निर्धावाला आणि त्यानंतरच्या चेंडूवर मोठा आघात पाहायला मिळतोय. यावेळी देखील सुरेख फटका. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू थेट फरार. सीमारेषा पार. आलाय अजून एक डीसीसी वायरी चषक षटकार. थोडे महागडे ठरू लागलेत. सांघिक धावफलक 28, 28 धावा. चांगला चेंडू स्विंग झालाय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळसा घेतलाय. चालू सामन्याच्या मध्यान्हामध्ये चिठ्ठ्या टाकल्या जातील, त्यामुळे आर्या स्पोर्ट वायरी क्रिकेट संघ कर्णधार, साईरत्न कट्टा क्रिकेट संघ कर्णधार आपण उपस्थित राहायचं याची आपण नोंद घ्या. यावेळी मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला उसळी आणि त्यानंतर यष्टीरक्षकाचे भरघोस प्रयत्न देखील पाहायला मिळते. सिंगल धाव आली आहे. एक धाव आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नकार आलाय. एकाच धावेने सांघिक धावफलक देखील 29, 29. षटक क्रमांक 3 मधील शेवटचा एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सोहम की पायचीर गोलंदाजी केली आहे. अतिरिक्त धावा खर्च केल्या नाहीत, म्हणजे अवांतर चेंडू हाताळले गेले नाही आहेत गोलंदाजी करणाऱ्या गिरोबाग स्पोर्ट काळेतर क्रिकेट संघाकडून. चांगला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू पिचिंग झाला, त्यानंतर बॅटवरती आलाय आणि सिंगल. एक धाव पूर्ण. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि ती धाव देखील पूर्ण झाली आहे. तुम्ही जास्त वेळ घेऊ शकत नाही आहात. चेंडू तुमच्या हातात आल्यानंतर थेट फेक करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कलेक्शन थोडंसं पम्बलिंग पाहायला मिळालं. अजून एक धाव ॲड केली गेली. 3 धावा आणि 3 धावांनी सांघिक धावफलक 32, 32 धावा. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक 32. या षटकात 16 धावा आल्या आहेत. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला. पहिल्या षटकात सुकृतने 9 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर पप्पू यांनी 7 धावा खर्च केल्या आहेत. सोहम 16 धावा खर्च करतायत. अंतिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. शेवटचे 6 चेंडू बाकी आहेत. आता पर्याय नाही आहे. इथून पुढे मोठे फटके खेळावे लागणार आहेत. जोखीम पत्करावी लागणार आहे दोन्ही फलंदाजांना. आणि वेदांत जाधवची जी ओळख आहे ना, ती ओळख आज या मैदानावर पुन्हा त्यांना दाखवावी लागणार आहे. ज्या खेळामुळे तुमची ओळख झाली आहे तो खेळ तुम्हाला साकार करावा लागणार आहे आज पुन्हा. गोलंदाज प्रतीक. आडव्या बॅटने फटका खेळले. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलवायचा होता. चेंडू गेलाय मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षणात पम्बलिंग. तोपर्यंत एकच धाव घेतली गेली. प्रकाश पराडकर स्वतःजवळ स्ट्राईक ठेवतात, कारण प्रकाशच्या बॅटमधून मोठे फटके देखील येत आहेत आणि त्या मोठ्या फटक्यांची आता गरज आहे. इथून पुढे डावाला सावरायचं आहे तर 50 धावांपर्यंत 50-55 धावांचं टार्गेट सेट करावं लागणार आहे. यावेळी अजून एक चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा ऑन साईडला चेंडूला भिरकावलंय. क्षेत्ररक्षक एका हाताने चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. त्यानंतर घेतलेली झेप देखील पाहायला मिळते, परंतु गरंगळा चेंडू अगदी चाहत्या प्रेक्षक वर्गात गेलाय. 4 धावा.
37 37 धावा धावपलकावर. स्वतःजवळ प्रकाशने का स्ट्राईक ठेवली त्याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात पाहायला मिळते. त्याला स्वतःच्या खेळावरती विश्वास आहे, स्वतःच्या मनगटात ताकद आहे. ती ताकद आज पुन्हा आजमावावी लागणार आहे या मैदानात. चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडी हरकत देखील करतोय, कारण सकाळच्या सत्रात बऱ्याच प्रमाणात पाऊस होता आणि त्याचा फायदा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला होतोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावपलक 37 धावा. ओरपी चेंडू ऑन साईडला, अर्थातच वाईडिश लॉंगॉनला प्रोटेक्शन. क्षेत्ररक्षक पोचलेत. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू रोखू शकले नाही आहेत आणि त्यानंतर फेक देखील केली. एकच धाव आणि विकेट देखील आली आहे नॉन स्ट्राईक एंडला. एकच धाव मिळेल आणि एका धावीने सांघिक धावपलक 38 धावा धावपलकावर. आतापर्यंत पाहायला गेलं रत्नेश पाले स्वस्तात बाद झाले, त्यानंतर 11 धावा करून युवराज सावंत बाद झाले. प्रकाश पराडकर देखील धाव बाद होत आहेत. आता अंतिम पाहायला गेलं तर पहिल्या डावाची सांगता करणारे 2 चेंडू शिल्लक आहेत मैदानात आणि या 2 चेंडूवरती एका दुसरा बिग हिट, एका दुसरा मोठा फटका संतोषी हॉटेल संतोषी देवगड क्रिकेट संघाचं ऑक्सिजनचं काम करून जाईल. राहुल आरेकर नवीन फलंदाज. स्ट्राईकला वेदांत जाधव, नॉन स्ट्राईकला राहुल आरेकर. शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत. धावा बनवण्याचा प्रयत्न तर असणार आहे, परंतु एक मोठा फटका एक सन्मानजनक धावपलकापर्यंत घेऊन जाईल हॉटेल संतोषी देवगड क्रिकेट संघाला. आडव्या बॅटने चेंडू टोलावलाय. अगदी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होतोय. सिंगल कंप्लीट झाली आहे. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न असणार आहे, कारण वेदांत स्वतःजवळ स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यानंतर निराशाजनक फेक म्हणावी लागेल, परंतु 2च धावा घेतल्यात. थेट फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेने होणं गरजेचं आहे. थोडंसं आउटफील्ड चॅलेंजिंग आहे, त्याच्यावर मात करून आपल्याला थेट यष्टीरक्षका किंवा गोलंदाजाच्या दिशेनं फेक केली तर धावा रोखता येतील. शेवटचा 1 चेंडू बाकी. सांघिक धावपलक 40 धावा. यावेळी मात्र शेवटच्या चेंडूवरती मोठा आघात केलाय. वेदांत जाधवच्या बॅटमधून चेंडू थेट फरार झालाय. सीमारेषा पार षटकार. 6 धावांनी सांघिक धावपलक 46 धावा. विजयासाठी 47 धावांची गरज असणार आहे गिरोबा स्पोर्ट्स काळेसर क्रिकेट संघाला. 24 चेंडू 47 धावांचं आव्हान कशा प्रकारे पूर्ण केलं जाते सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर देखील आवाज बदलतोय. आपल्यासोबत जोडले जात आहेत मिस्टर कृष्णा देवजी सर. विजेता संघ अशा 3 चिठ्ठ्या आहेत. 3 चिठ्ठ्यांचा ड्रॉ केला जाईल. पहिली जी चिठ्ठी येईल कर पटकन मॅच सुरू होण्याच्या आधी ड्रॉ करून द्या.
हॅलो, साईरत्न कट्टा संघ प्रतिनिधी आणि आर्या स्पोर्ट वायरी संघ प्रतिनिधी, कॅप्टन किंवा संघ प्रतिनिधी आपण यायचं आहे. ड्रॉ केला जातो आहे आणि या सामन्यातील विजेता संघ असे 3 संघ राहतील. 3 संघांमध्ये चिठ्ठ्यांचा ड्रॉ केला जाईल. खाली 2 राहतील त्यांच्यात मॅच होतील ना. पहिली येते सेमी जातली हा, रवलेल्यात मॅच होतली, जिंका तो त्यांच्यासोबत टेबल वरती. हॅलो, एकच मिनिट, फक्त ड्रॉ केला जातोय. कोण कोण कोणाच्या प्रत्येक झाडच्या प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक ड्रॉ आम्ही करत आहोत 3 चिठ्ठ्यांमध्ये. त्याच्यामध्ये पहिली चिठ्ठी येईल ती सेफ होईल. राहिलेल्या 2 चिठ्ठ्यांमध्ये सामना होईल आणि पहिली चिठ्ठी आहे विनर, म्हणजे या सामन्यातील संघ डायरेक्ट सेमीफायनल खेळणार. आणि खाली 2 चिठ्ठ्या राहिलेल्या आहेत, साईरत्न कट्टा आणि आर्या स्पोर्ट वायरी यांच्यामध्ये क्वार्टर फायनलचा सामना होईल. त्याच्यातलं विनर या सामन्यातील विनर सोबत खेळेल आणि त्याच्यामध्ये जिंकलेला संघ हा फायनलमध्ये प्रवेश करेल. ओके रेडी, सुकृत स्ट्राइक पर इस समय पर, और पहली ऑप्शन के वहां से खेलने का प्रयास किया शॉर्ट पॉइंट पर, जहां पर एक रन निकले. हालांकि खुद गेंदबाज दौड़ करके जहां से को रोक लिया गया. 1 रन के साथ अपना खाता खोला. टीम का स्कोर जो कि चलता है इस मैच में 1 रन पर. दिनेश झाड़ की तरफ से प्रत्येक के लिए, हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम. प्रत्येक के आपको 300 रुपए का इनाम हर छक्के के लिए. ओह, लाइन को थोड़ा सा दूर रखा ऑफ्टन के बाहर, वाइड बॉल. टीम का स्कोर पहुंच चुका है जबकि 2 रन पर. कवर बाउंड लाइन पर गेंद हवा में, और गेंद को थोड़ी सी खराब वहां पर देखने को मिली. जिस गेंद को रोकना था आपने वहां पर खराब फील्डिंग, जो कि चौवा निकला, खाता खोला प्रतीक ने, और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा है मतलब 6 रन पर. साई रत्न कट्टा और आर्या स्पोर्ट उनके बीच में मैच होगा. इसके बाद का मुकाबला, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, तो ऑन रह गया मुकाबला. ये प्रतीक के बल्ले से निकला वो चौवा. प्रतीक छक्के के लिए आपको 300 रुपए का इनाम मिलेगा. चौकों के लिए कोई इनाम रखा नहीं जा चुका, लेकिन फिलहाल ये चौवे आपको जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जीतने पर इस चौके के लिए 100 रुपए का इनाम. अजिंक्य पार्क से 100 रुपए का इनाम आ चुका बच्चा आपको चौवे के लिए, मतलब पैसे आपको मिल सकते हैं. फिलहाल जीत बहुत आवश्यक आपकी टीम के लिए. इस बार हवा में फिर से खेला गया लॉन्ग ऑफ पर, हालांकि इस बार मौका नहीं मिलेगा, सिंगल मिलेगा. 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 7 रन पर. ड्रॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टीम में जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा ऑफ से करने का, क्योंकि जीत का जो लक्ष्य है ना वो टोटल है 47 रन. और इस बार ऑन सेट पर खींचकर खेला गया मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज खेला, कॉल अच्छा, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग वहां पर. 1 रन बनेगा. सुंदर फील्डिंग आज मैदान में. देखिए हालात जिस तरह से बन रहे इस मैच में कि सुकृत जोशी को आप अब तक रोक पाएंगे, ये बात सही है, लेकिन सबसे अहम बात है कि आपको लगातार अंतराल में विकेट भी चाहिए अगर मैच को जीतने दो. देखिए डॉट या फिर सिंगल से उतना असर नहीं पड़ेगा इस टीम पर. और ऑफ्टन के बाहर फुल टॉस को शिफ्ट टाइम क्या बल्ले से, हालांकि शॉट जहां पर खेले तो वहां पर गेंद लगी नहीं उतनी है, लेकिन 1 रन बनेगा. उस सिंगल डबल के साथ 47 का पीछा करती टोटल स्कोर में तब्दीली 9 रन पर पहुंच चुका है.
12 रन की आवश्यकता हर ओवर में, जबकि वो अच्छा ग्रेट सेंसिबल पर सिंगल निकाला। एक रन के साथ टीम का स्कोर बन गया 10, लेकिन कॉल अच्छा है, शायद दौड़ते तो 30 रन बन सकता है। ये वहां पर थ्रो बिल्कुल अच्छा निकला, 2 ही रन वहां पर बनेंगे। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचेगा, जबकि 11 रन पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है। इसके बाद का मुकाबला आर्या स्पोर्ट वर्सेस साई रत्नकट्टा, उनके बीच में मैच होगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। आर्या स्पोर्ट और साई रत्नकट्टा, उनके बीच में मुकाबला, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। कि समय अभी भी कमी है कि इसके बाद के जो मुकाबले ना वो शायद एक आध और बढ़ जाए आपके लिए। अब 18 गेंदों का खेल मैच में बचा और 36 की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। समीर वेंगुर लेकर टॉस के लिए पहुंचे और लतेश साळगावकर इनके बीच में जो कि टॉस हो गए। देखिए 2 बड़ी टीमें आमने सामने किसी जंग में। अगर बात बताई जाए तो पंचायत लेवल में इस दोनों टीमों का प्रदीप सर उतना ही दबदबा है। मतलब मुझे लग रहा है यही फाइनल का मुकाबला चाहने वालों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ी है। इनफॉर्म वासुदेव गावड़े, इनफॉर्म दाची धुरत, अक्षय घाटवल, शशांक हाथ में मोर्चा गेंदबाजी के इस मैच में। और लाइन को थोड़ा सा दूर रखा, ऑफ के बाहर रखा, अच्छी बॉल वहां पर टॉट के निकलती हुई। शशांक वापस मोर्चे पर आते हुए। देखिए शुरू के माहौल में शशांक ने कमाल की बॉलिंग करते हुए और इस बार बल्ले से दूर से खेलने का प्रयास, वहां पर डॉट टू के निकले, शायद रन वहां पर निकले कि शायद 22 के रूप में, जहां पर टीम का स्कोर बन गया 12 रन पर। अब 16 गेंदों में मैच को इससे पीछे आर्या स्पोर्ट का कैप्टन आ चुका है। अब सामने वाला कप्तान पहुंचे। हाँ, दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। और इस बार हवा में खींचकर खेला, शॉट लॉन्ग ऑफ सी मारेगा और हवा में गेंद को खेला जरूर है। फील्डिंग बहुत सुंदर, कुछ रन तो वहां पर बचाए गए, लेकिन मुश्किल था वहां पर कैच लेना। आइए दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। गणेश स्वागत आपका। 5 ओवर का गणेश सर मुकाबला, आपका अगला मुकाबला जो होगा वो अच्छी लाइन, थोड़ी सी ऑफ की बाहर गेंद। देखिए सुकृत जोशी को आप रोक रहे। आर्या स्पोर्ट टीम ने टॉस जीता, उनका हार्दिक अभिनंदन। और आर्या स्पोर्ट ने कह दिया वो पहले शुरुआत करेंगी आज इस मैच में मैदान पर बॉलिंग के साथ। लेकिन सुकृत के सामने वो सवाल खड़ा है इस वक्त, क्या कमाल की बॉलिंग इस युवा खिलाड़ी की। ओ चेंजअप पे फिर से गति बढ़कर फिर से बिट, यहाँ पर इस ओवर में लगभग 3 गेंदें डॉट निकल चुकी है, जहां पर प्रेशर और बनता है टीम का, जिसको ना 47 रन जो कि जिससे पीछे रखे। क्या कमाल की बॉलिंग इस खिलाड़ी की। और फिर से लाइन को बदला है, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टप्पा खाते उससे बाहर भी निकली, जहां पर विकेट कीपर के हाथ से गलती हुई, वहां पर रन मिलता हुआ 22 के रूप में वो एक सिंगल। और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचे 15 रन इस मैच में। मतलब अब गेंदें बची 12, जहां से जिससे पीछे बनाने पड़ेंगे। अब जिससे पीछे अंतिम 12 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता, 32 रन की आवश्यकता मैच को इससे पीछे। क्या मुकाबला, क्या कमाल की बॉलिंग इस खिलाड़ी की। शशांक का स्पेल सबसे किफायती स्पेल, जबकि 3 नहीं सिर्फ 2 रन खर्च किया वहां पर, 3 डॉट गेंदे। शशांक सिर्फ 4 रन का और निकला इस सवेरे। ओ फुल टॉस गेंद, ओ हो उड़ाया, और उस पे से एक नो बॉल, मतलब और रन बनने वाले इस खेल में। फ्रेड का माहौल, 7 रन का ये पहली गेंद जो कि खराब गेंद, और खराब गेंद पर सुकृत जोशी ने स्वागत किया इस खेल का। 32 रन की आवश्यकता और पहली गेंद पर वो छक्का। अब खेल वापसी में आ चुका है। ये खेल, ये खराब गेंद ना आपको वापसी संजय देगा इस खेल में। फिर सॉफ्टवेयर के बाहर गेंद को कट किया, पॉइंट पर खेल का गेंद को, पॉइंट का खिलाड़ी पीछे रखा, जहां पर वो कॉल अच्छा है, विकेट कीपर के पास मौका रन आउट करने का, लेकिन शायद यहां से लग रहा है या आसान से पहुंच सकते हैं। 2 रन वहां पर बनते हुए, मतलब एक गेंद लगभग 9 रन की निकल चुकी इस खेल में।
और इसी के साथ टीम का स्कोर अब जाके तेजी से बढ़ता 24 रन पर। प्रकाश पराकर गेंदबाजी के मोर्चे पर शुरू की पहली गेंद खराब गेंद, उसके बावजूद वापसी करने का और एक मौका आपके पास रहेगा। आकाश सांगवेलकर जो कि इस वक्त अंपायर के रूप में काम करते इस खेल में, क्या कमाल का मुकाबला होगा ये। फिर से फुल टॉस, ये तो बिल्कुल कोई दया माया नहीं, और एक छक्का, फिर से नो बॉल। 2 छक्के इसी ओवर में और काफी महंगा, और पहली गेंद लगभग काफी एक गेंद लगभग 16 रन दे गई इस खेल में। परेशानी प्रकाश पर अब आ चुकी, क्योंकि प्रकाश को पता हो चुका है ये मुकाबला सामने से दूर जाता हुआ। ओ फुल टॉस को सीधा खेला है तीर की तरह, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अजिंक्य पारकर ने सीमा रेखा से बाहर कैच जरूर लपका है, लेकिन उसका महत्व इतना है कि दर्शकों में बैठकर कैच लपका है। क्या कमाल की वहां पर कैचेस भी ले जा रहे हैं, लेकिन शायद मुकाबला एकदम से फंस गया इस खेल में, आसान हो चुका है मुकाबले। ओह, लाइन को अब मात्र थोड़ा दूर रखा, अच्छी गेंद, काफी देर के बाद डॉट गेंद निकली। लगभग 22 रन खर्च किए इससे पहले 2 गेंदों पर, और उसके बाद तीसरी गेंद डॉट डाली है, और टीम का स्कोर 37 रन पर। 10 रन की अब आवश्यकता मैच को इससे पीछे 9 गेंदों में। 32 रन थे जब हालात थे 12 गेंदों के, और इस बार डबल गेंद लगी शायद बल्ले पर, गेंद निकली कवर पॉइंट पर, जहां पर फील्ड कर रहे एक रन वहां पर बनेगा। मैच बिल्कुल आसान हो चुका है, अब 8 गेंदे और 9 रन जिससे पीछे। इनके लिए तो भाई छक्कों के लिए 300 रुपए का इनाम है, अगर ये 2 छक्के मारते तो 600 मिल सकते हैं उनको। ये फिर से बिट क्या डॉट ये परेशानी हो रही है यहाँ पर। देखिए कल आपने मैच देखा पोरुले टीम का, पर उन्होंने मैच को आज से अपने गवा दिया। कुछ इस तरह से माहौल ना बन जाए इस खेल में, देखिए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको। अटैक किया वहां पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद था, पीछे खराब फील्डिंग, लेकिन उसी फील्डिंग का पूरे इस्तेमाल यहाँ पर, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन निकले, और 2 रन तब 47 का पीछे करती हुई टीम का स्कोर पहुंचा 40 रन पर। अब गेंदें बची यहां से मतलब 6, जिससे पीछे 7 रन की आवश्यकता। देखिए काफी महंगा ओवर निकला, ये पहली 2 गेंदें लगभग 22 रन की निकली इस ओवर में, जहां पर 2 फ्री हिट के मौके मिले, और फुल टॉस गेंदे जिस पर सुकृत की आक्रामक बैटिंग इस वक्त में इस मैच में, और मैच फंस गया वहां से। कि अब जीत से पीछे थोड़ा सा राहत की सांस, क्योंकि अब 6 में चाहिए 7। आवश्यकता कंपल्सरी चेस है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो 7 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल बड़ी परीक्षा होगी है। वेदांत के हाथ में मोर्चा इस गेंदबाजी का, और इस बार बल्ले पर लगकर गेंद निकली, विकेट गेंदबाज के सर के जहां पर 1 रन बनेगा, कॉल अच्छा है, विकेट के बीच दौड़ अच्छी है, लेकिन शायद वहां से माहौल थोड़ा सा बदला है, जबकि 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रन के साथ अब गेंदें बची 5, जिससे पीछे मात्र 5 रन की आवश्यकता। बहुत सुंदर दौड़ विकेट के बीच में, खासकर प्रतीक के छक्के का 300 रुपए का इनाम है, लेकिन शायद वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब शायद दौड़कर तो वहां पर ये मैच को जीत सकते हैं। ओ पॉइंट बाउंड्री पर कट के हवा में रखा, सिर्फ टाइमिंग देखिए, गेंद पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। एक अहम बारी पर जो कि इस वक्त सुकृत जोशी की, जहां पर कुछ आकर्षक बैटिंग देखने को मिली, कुछ दूर दूर छक्के देखने को मिले, खासकर प्रतीक ने भी उतनी बढ़िया बैटिंग साथ दिया। प्रतीक आपके चौबे के लिए 100 रुपए का पेड़ हो चुके, मतलब आपको गूगल पे माध्यम से पैसे मिल चुके, और यहां पर यह आसान से मुकाबला जीता है। और अब शायद देखिए वापसी में खेल, आर्या टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का मौका उन्होंने खुद उठाया, और अब चलते वापस सुशील के पास। सुशील आज स्वागत। सुकृत कुल मिलाकर अपने निजी टोटल में 35 रनों की एक आकर्षक बैटिंग इस खेल में।